अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी मैं अभी अपने रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग भी करूँगी और साथ में ख़ुद भी रेडी होंगी। मैंने चेंज कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ी बहुत तैयारी तो बनती है। अभी फ़िलहाल ये जो मेस क्रिएट हुआ है ड्रेसिंग पे, ये सुबह मैंने सेट नहीं किया था, तो इस वजह से ये डेली रूटीन में जो जो चीज़ें होती हैं बस मैंने वही इस पे रखी हुई हैं और वो डेली यूज़ होती हैं, तो फिर वो इधर उधर हो जाती हैं और उसको फिर रोज़ सेट करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने सुबह सेट नहीं किया था, तो अभी मैंने फिर सोचा कि अभी मैं सेट कर लेती हूँ इसको। और यहाँ पर मैंने सिर्फ वही वही चीज़ें रखी हैं जो मेरी डेली यूज़ की हैं। इसके अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं रखा हुआ। बस साइड पर एक फ्लावर पड़ा हुआ है और एक जायनमाज़ पड़ा हुआ है, जो कि नमाज़ पढ़नी होती है, तो फिर वो मैंने सामने ही इस पे रख दिया क्योंकि इस पे और तो कुछ मैंने रखा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर जी मैं रेडी भी हो गई थी और मैंने ये सेट भी कर दिया, हर चीज़ अपनी जगह पर रख दी थी। इसके बाद जी रूम को भी हम देख लेते हैं कि रूम अपनी जगह पर है कि नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें वगैरह हैं वो ऐसे ही मेस फैला हुआ, क्योंकि आज सुबह मैं थोड़ी डल थी तो मैंने इतनी कोई सेटिंग वगैरह रूम की नहीं की है। तो फ़िलहाल मैंने अभी फिर उठी हूँ और रूम को भी सेट वगैरह कर लिया है। यहाँ पर मैंने बेडशीट भी सही सेट कर लिया और बेड को भी कंप्लीट सेट करके हर चीज़ उसकी सेट कर दी हुई है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइज़ लगे रूम और अच्छा लगे। जब भी आप घर में होते हैं अकेले तो कोई फ़ील नहीं होता, लेकिन जब बाहर से कोई आए तो उसको फ़ील होता है। उसके बाद जी हम अफ्तारी की जो चीज़ें वगैरह हैं उसके लिए चलते हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों को लेने जाना है माल्टे। ये मेरे मामू लेके आए थे बाग से फ्रेश अभी अभी तोड़कर। तो ये देखें जी माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे ये माल्टे लग रहे हैं और बिल्कुल फ़्रेश होते हैं। उतने ही हम लेके आते हैं जितने हम लोगों को खाने होते हैं 1 या 2 दिन के लिए। तो ये इतने हम लोगों ने 2 दिन में ख़त्म कर देने हैं माशाल्लाह से, और फिर दोबारा से ले आएंगे। तो यहाँ पर जी जो सबसे हैवी जो था ना वो मुझे सबसे पहले ला के दिया था मेरे मामू ने। मैं लेटी हुई थी तो आए हैं रूम में और मुझे कहते हैं कि ये देखो आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ मैं, और देखें सरप्राइज़ आपके लिए। तो मैंने जब देखा तो माशाल्लाह से इतना बिग साइज़ का ये था, माशाल्लाह से मेरे हाथ से भी बड़ा। और फिर जी मैंने इनको अपने साइड टेबल पे ही रखा और मैं आ गई जी अफ्तारी बनाने के लिए। अफ्तारी में यहाँ पर मैं कटलेट्स जो हैं ये मैंने पहले से ही रेडी करके रखे हुए थे और ये हम लोग बना रहे थे। 1-2 दिन से हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं माशाल्लाह से। तो सब जो हैं फैमिली मेम्बर्स बहुत शौक़ से खाते हैं। कोई एक चीज़ होती है ना जो आपके फैमिली मेम्बर्स में हर कोई चाह रहा होता है कि हाँ ये चीज़ तो अफ्तारी में लाजमी बने, तो ये वो चीज़ है और ये हम सब खाते हैं शौक़ से। तो इसलिए फिर मैं इनको बना के रखे थे। माशाल्लाह से फुल ट्रे थी और आज ये एंड हो रही है 2 या 3 दिन के बाद। इसके ऊपर भी लेयरिंग थी डबल और ट्रिपल, यानी कि बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह से। और ये रोज़ फ्राई कर करके ये 2 दिन में और 3 दिन में ही आज ख़त्म हो रही हैं, तो फिर से नेक्स्ट बनाने पड़ेंगे मुझे। अब अभी मैं इनको फ्राई करूँगी, उसके बाद ये दस्तरखान लगा लेंगे हम। यहाँ पर बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखते हैं क्योंकि हमें इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। ये जो है ये मैंने कटलेट्स जो फ्राई किए थे वो हैं, वो मैंने इनमें रख दिए हैं ताकि ये ठंडे ना हो। और उसके अलावा जी यहाँ पर मैंने बनाए थे दही भल्ले। तो यहाँ पर दही भल्ले जो हैं ये भी मैंने ज़्यादा बनाए थे, तो ये साथ वालों के घर में दिए और ऐसे अफ्तारी में दे देते हैं कुछ ना कुछ। जब भी हम बनाते हैं वो भी हमारे घर भिजवा देते हैं और हम भी अफ्तारी से पहले कुछ ना कुछ जो भी चीज़ हम न्यू बनाते हैं वो दे देते हैं। और यहाँ पर ये आलू अंडे का सालन बना हुआ था, ये भी मैंने गर्म कर लिया है। और रोटियां जो हैं वो बना रही हैं मेरी सासू मोम। और फिर यहाँ पर जो हमारे माल्टे थे वो भी मैंने छील लिए थे और अमरूद भी कट कर लिए थे, खजूरें भी, और ग्लासेस भी रख लिए थे। मिल्क शेक भी मैंने बनाया था तो वो भी रख लिया। फिर जी नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे जी यहाँ पर मैंने अपना रूम फुल क्लीन किया है, जैसे डीप क्लीनिंग होती है वो की है। और माशाल्लाह से बेडशीट भी चेंज कर दी है और मौसम भी थोड़ा गर्म हो रहा था, तो इस वजह से मैंने रज़ाई भी उठा दी और हर चीज़ सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। और मैंने सोचा कि मैं अपनी अलमारी जो मेरी कबर्ड है उसका भी बुरा हाल हुआ है, एक तो इसको भी सेट करती हूँ, दूसरा ये कि गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं तो मैं अपने जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उनको नीचे रखती हूँ और जो गर्मियों वाले हैं उनको ऊपर रखती हूँ, यानी कि इसको सेट करती हूँ। लेकिन जी जिस दिन भी मैं ये सोचती हूँ ना, ये वीक में तकरीबन मैं कोई एक दिन सोच ही लेती हूँ कि मैं आज ये काम करूँगी, ठीक है। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ उसी दिन जब मैं सुबह उठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई नेक्स्ट मैंने ना सुबह उठ के ये काम लाजमी करना है कि मैंने अपने कबर्ड जो है उसको सेट कर लेना है, ठीक है। लेकिन जब मैं उठती हूँ तो मौसम आप चेक करें, मौसम ऐसा हुआ होता है कि जैसे दोबारा से सर्दी आ रही है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने इनको
नीचे रख दिया या मैंने कहीं और रख दिए कपड़े तो फिर से सर्दी लगेगी और फिर मुझे निकालने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल मैं इनको यहीं पे रहने देती हूँ जब तक कि मौसम यानी कि फुल गर्मी नहीं आ जाती है। तो फिर इसलिए ये काम मेरा हर रोज़ अधूरा ही रह जाता है। उसके बाद मुझे बनानी थी हांडी और यहाँ पर हम लोग सालन में बना रहे हैं आज चिकन और शिमला मिर्च। किस किस की ये फ़ेवरेट है, मेरी तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और माशाल्लाह से बनी भी बहुत मज़े की थी कि ये सुबह सहरी के लिए सिर्फ़ एक प्लेट बची थी। और सहरी में तो वैसे भी इतना ज़्यादा सालन कोई खाता नहीं है, सिर्फ़ अफ्तारी में ही खाना होता है, वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, बहुत कम। तो इसलिए हम लोग बनाते भी बहुत कम क्वान्टिटी में है। तो लेकिन ये जब बनाया था तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। उसके बाद जी ये देखें जी, मेरा ये है चूचू, मुन्नू और सोनू, जो भी आप इसको कह लो, इसके लिए एक नाम काफ़ी नहीं है। मैं इसको कभी कुछ बुलाती हूँ, कभी कुछ। ये इनकी स्टोरी जो है ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ कि ये 4 चूज़े हम लोगों ने निकलवाए थे। उनमें से बेचारे जो 3 थे वो तो उसी टाइम ही मर गए थे और ये एक जो है ये बेचारा अकेला रह गया था। और ये आज इसका आई थिंक सेकंड डे है जब मैंने इसको कैप्चर किया है। कल तो ये बहुत ही सैड सैड था और हम लोग भी सैड थे, मैंने इसको कैप्चर भी नहीं किया था। फिर आज ये थोड़ा सा एक्टिव हुआ है तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसकी केयर की है तो ये बच गया है माशाल्लाह से। और ये देखें जी, ये भी मैं इसको सुला रही हूँ और इतने मज़े से ये सोता है। ये देखें, अभी मैंने हाथ उठाया तो इसने भी अपनी गर्दन उठा ली है। ये देखें अभी, और मैं इसको जैसे ही सुलाऊंगी तो ये भी सोना शुरू हो जाएगा बहुत मज़े से। और ऐसे सो रहा होता है जैसे छोटा सा बेबी कोई सो रहा है। और इसको माशाल्लाह से इतनी आदत हो गई है मेरी और मेरे हाथों की कि ये अब जब मैं इसको नीचे छोड़ती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बोलता है और जब मैं इसको ऐसे प्यार से सुला रही होती हूँ तो ये देखें मज़े से सोता है। जैसे ही मैं इसको हाथ उठा लेती हूँ तो ये जल्दी जल्दी से सर उठा के ऊपर से देखता है कि कहाँ गया वो हाथ जो मुझे सुला रहा था। तो फिर ये मैं अब इसको केयर कर रही हूँ माशाल्लाह से और अल्लाह करे कि ये बच जाए। तो उसके बाद जी नमाज़ ज़ोहर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जी हम रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, वैसे भी हमें करनी चाहिए। डेली जो आपकी 5 नमाज़ें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए रेगुलर, और कुरान पाक की तिलावत भी डेली करनी चाहिए सुबह के टाइम पर। और अगर आप सुबह नहीं कर सकते, किसी भी नमाज के बाद आप 2 रुकू या इससे ज़्यादा आप अगर आप पढ़ सकते हैं तो लाज़मी पढ़ें। हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं हम, तो नमाज और कुरान के लिए भी निकालना चाहिए लाज़मी। और फुल एहतराम से नमाज़ पढ़नी चाहिए। यहाँ पर मैंने भी अपनी बड़ी जो शॉल थी वो ले ली है और फिर यहाँ पर जी मैं नमाज़ अदा कर रही हूँ अभी। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे मैंने इसको देखा कि ये अब थोड़ा और एक्टिव हो गया हुआ है और ये देखें माशाल्लाह से। और इसको लेकिन अभी खाने का फ़िलहाल कुछ नहीं पता चल रहा था कि इसने कैसे खाना है। अभी हम लोग खुद ही इसको फीड करवा रहे हैं, इसके मुंह में दलिया या जो भी इसका मील है इसमें डालते हैं और पानी भी इसको खुद से पिलाते हैं, तो ये खाता था कल। तो अभी ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जी गाजरों का जूस निकालना था, माल्टे और जो गाजरें थी उनका। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी तो बड़ी मामी भी आ गई कि मुझे भी निकाल के दे दो, तो मैं उनके लिए निकाल रही हूँ सबसे पहले और फिर अपने लिए निकालूँगी। माशाल्लाह से उनका तो निकाल दिया था मैंने और अभी हमारी बारी है जी, हम अपने लिए निकालेंगे अपने घर के लिए। तो यहाँ पर जी स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से ये मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी है ऐसे कामों का, और फिर अगर कोई कह दे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं खुशी खुशी में कर देती हूँ कि हाँ जी लाएँ, मैं निकाल देती हूँ आपको। तो मैंने फिर उनको पहले निकाल के दे दिया और अफ्तारी का टाइम होने ही वाला था, अभी बाकी काम भी हमने करने थे। लेकिन जो गैस है वो भी सहरी और अफ्तारी के टाइम पे जैसे इन्होंने टाइम टेबल सेट किया हुआ ऐसे ही आती जाती है, तो इसलिए फिर हम लोग दूसरे काम कर लेते हैं पहले। तो फिर बाकी जब भी जैसे ही गैस आएगी तो फिर हम लोग बाकी जो हमारे फ्राई करने वाली आइटम्स होंगी और जो भी खाना वगैरह बनाना होगा वो बना लेंगे। तो अभी मैंने गाजरों का जूस यहाँ पर घर के लिए भी निकाल लिया और जैसे ही गैस आई तो फिर मैंने जो पकोड़े थे उनका सामान वगैरह बनाया हुआ था। और यहाँ पर मेरी सासू मोम है, उन्होंने कड़ी जो है उसको मिक्स करके हर चीज़ रेडी करके रखी हुई थी। और जैसे ही गैस आई तो उस पर चूल्हे पर रख दिया और कड़ी तैयार हो रही है, साथ में पकोड़े तैयार हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जी अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो यहाँ दस्तरखान लग रहा है, कुछ ही टाइम बाकी है। माशाल्लाह से दस्तरखान तो रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जाता है माशाल्लाह। रमज़ान होता है कि हम कम खाएं, रोज़ा रखें, लेकिन हमारे दस्तरखान माशाल्लाह से और वसी होते जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनमें और बरकत दे और हमारे तमाम खुशियाँ बरकरार रखे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर दस्तरखान है, फ्रूट चाट, दही बड़े और पकोड़े, ये सब कुछ माशाल्लाह मैंने रख दिया है। और अभी हम बैठेंगे दुआ करेंगे और इसी के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।